हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या बात करने आए हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हो या आप लोग जिस प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में मैं ज़्यादातर आपके सामने लेक्चर लेकर आता हूँ। आज का लेक्चर क्या होने वाला है, जैसे थंबनेल आप पढ़कर आए होंगे, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। सबसे बड़ा गेम, सबसे बड़ा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का गेम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल सिंपल भाषा में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टाइम नहीं है, बाद में देख लीजिएगा, पर लेकिन देखोगे तो पूरा देखिएगा। बस इतना सा ही मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं औरों की तरह आपको 1:2 1:3 रेशो ले लीजिए, इतना आप यहाँ पर एसएल स्टॉप लॉस डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप लोग टारगेट ले लीजिए, कोई नहीं ले पाता। मैं वो बातें करूँगा आपसे जिन सब चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, जो चीज़ें मेरे को समझ आती हैं, वही बातें आज इस लेक्चर के अंदर आपके सामने करी जाएंगी। ज़्यादातर थ्योरी ही होगी और ज़्यादातर आपको समझाया जाएगा कि आप माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पर कैसे काम कर सकते हैं। तो एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा, जिससे कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें आप अच्छे तरीके से नोट कर सको। एक ट्रेडर बनने के लिए, एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए यह सब चीज़ें आपके अंदर अब तक बिल्ट नहीं होगी, जब तक आपके लॉसेस बंद नहीं होने वाले हैं। तो एक एक कर कर चीज़ों पर चलेंगे और कुछ रूल्स नोट करेंगे आज के लिए कि हम लोग क्या रूल्स से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैं जानता हूँ आप लोगों के बारे में और इन सब चीज़ों से मैं भी गुजर चुका हूँ, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती होगी कि जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते होंगे, एंट्री लेकर आपको एक प्रॉफिट दिखाई देता होगा। आप लोग वेट करते होंगे थोड़ी देर, और वेट करने के बाद वो प्रॉफिट प्रॉफिट जो है लॉस में चला जाता होगा, रेड में आपका जाना शुरू हो जाता होगा। आप लोगों को ये लगता होगा कि ये रेड के अंदर गया है, फिर से ये प्रॉफिट में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम लोग ये अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छी खासी अमाउंट लेकर इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। पर लेकिन आप लोग उस ट्रेड के अंदर बने रहते होगे। अगर वो ट्रेड में आपको 200 से 500 रुपये का भी लॉस दिखा रहा होगा, तो वो धीरे धीरे आपका 1000 प्लस का लॉस हो जाएगा। 1000 प्लस का लॉस हो जाने के बाद वो 1500 का लॉस हो जाएगा, और 1500 का लॉस होने के बाद फिर आप उसके अंदर स्टॉप लॉस ले लोगे। स्टॉप लॉस लेकर जैसे ही आप बाहर आओगे, तो वो फिर अपने डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आप चाहते थे उस डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देगा, और आपको लगता होगा कि अगर मैं अभी रुक जाता तो मैं प्रॉफिट के अंदर आ जाता। क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और आपको ये चीज़ भी महसूस होती होगी कि जैसे ही मैं अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मार्केट मेरे अगेंस्ट जाना शुरू हो जाता है कि शायद मुझे कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई ऑपरेटर मुझे ट्रैप कर रहा है। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर रोज 64 लाख करोड़ रुपीस आता है, 64 लाख करोड़ रुपीस आता है। तो कोई आपको क्या ही ट्रैप करेगा या मुझे क्या ही ट्रैप करेगा। मैं आज यहाँ पर इस लेक्चर में आपके सामने 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ की बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल जीरो से बात करूँगा, क्योंकि हम लोग रिटेलर हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ इस लेक्चर के से आपको दे सकता हूँ, कुछ एजुकेशन दे सकता हूँ, तो कम से कम उस इंसान का भला हो पाए जो मात्र अपने बाजार के अंदर 10, 20, 50 हज़ार रुपये लेकर आता है और चाहता है कि यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जनरेट कर लूँ। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी साइकोलॉजी पता क्या होती है। सबसे बड़ी साइकोलॉजी होती है दोस्तों, कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम लोग एंटर करते हैं, तो जब हमें एक चीज़ आज तक इंडियन ब्लड में क्या सिखाई गई है, इंडियन ब्लड के अंदर ये है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा बाजार है। किसी भी लोग ने हमें आज तक ये नहीं सिखाया कि स्टॉक मार्केट एक प्योर बिजनेस भी हो सकता है। इसीलिए जो यहाँ पर आता भी है ना, मैक्सिमम लोग वो आते हैं कि अपना 10 हज़ार लाकर हम किस तरीके से लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए यहाँ से निकाल कर ले जाए। किसी इंसान ने आज तक ये नहीं सोचा कि जो नए बिगनर लोग आते हैं कि हम 10 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, अगर 10 हज़ार रुपये हम एक बैंक अकाउंट में
या एक पोस्ट ऑफिस में डाल दें तो भैया ये 10,000 के 10 साल लग जाते हैं, 10 ईयर लग जाते हैं यह 10,000 का 20,000 होने में। और हम लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपये लाए और लाकर यहाँ से फटाफट इसके लाखों बना लें, कुछ इसके करोड़ों बना लें और यहाँ से ले जाएं। क्यों भाई, क्या ये बिजनेस नहीं है? स्टॉक मार्केट क्या ये सट्टा बाजार समझा हुआ है? ऐसे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें सट्टा बाजार के अंदर कर सकते हो। तो नया बिगनर में और प्रो ट्रेडर में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है अनएजुकेटेड। हमें कभी भी, आप ये देखिए, आपके पेरेंट्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे रिश्तेदार हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके स्कूल वाले हो, मेरे स्कूल वाले हो, या कोई भी हो, हमको एजुकेशन नहीं दी जाती। हमें केवल एजुकेशन किसकी दी जाती है? हमें केवल दी जाती है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। राइट होता है, मैं मना नहीं करता हूँ आपके सामने। हमें बोला जाता है बैंक के अंदर एफडी सबसे बेस्ट होती है। राइट होता है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। गोल्ड भी जरूरी है इन्वेस्टमेंट, बैंक एफडीज भी जरूरी हैं। मैं नहीं कहता कि गोल्ड और बैंक एफडी के से पहले ही स्टॉक मार्केट का काम होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क साथ में होता है। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, रिस्क नहीं है तो रिवॉर्ड नहीं है, सीधी सी बात। हमें कभी भी ये चीज़ें बिजनेस के रूप में नहीं सिखाई जाती, इसलिए हमारे ब्लड में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। ऐसी ही लोगों की साइकोलॉजी बन जाती है और इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, सोचते हैं 10,000 के 10 लाख बनाएंगे, 10 लाख के 20 लाख बनाएंगे, 20 लाख के 50 लाख बनाएंगे। और सबसे बड़ा गेम पता क्या है? सबसे बड़ा गेम है कुछ मूर्ख लोगों की मूर्खता से। वो क्या मूर्खता है? वो इस तरीके की मूर्खता है कि कुछ बेढंगे और बेतुके लोग आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आकर आने के बाद अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, अपनी कार्स दिखाते हैं, अपना शो ऑफ दिखाते हैं, अपने जो हैगा होटल्स में दिखाते हैं, स्विमिंग पूल में बैठे हुए दिखाते हैं, इस तरीके से ट्रेडिंग करते हुए दिखाते हैं। ट्रेडिंग भैया ऐसे नहीं हो सकती। वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आप लोग उनके बेवकूफ़ बन जाते हैं। आप 10, 20, 50,000 रुपये लाते हैं और लाने के बाद आप ये चीज़ें सोचते हैं कि भाई इनसे मैं लाखों रुपये बना लूँगा। आप अगर 10,000 से 1,000 रुपया अगर आप कमा लेते हैं एक दिन, तो आप बैठकर वहाँ पर अपने मोबाइल का कैलेंडर खोलकर देखते होंगे, मैं 1,000 आज कमाए, मैं एक हफ्ते में 5,000 कमाऊंगा, 5 दिन बाजार खुलेगा और मैं एक महीने में 20,000, 25,000 रुपये कमा लूंगा। 20-25,000 नहीं कमाऊंगा, मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मैं 15,000 रुपया हर महीने 10,000 से मैं निकाल लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं 15 से 2 जो है इसे भी लगा दूंगा, अगले महीने से मैं 2,000 रुपये रोज कमाऊंगा, उससे अगले महीने से मैं 5,000 रुपये रोज कमाऊंगा, फिर मैं 2 लाख रुपये महीना कमाऊंगा, फिर मैं 10 लाख रुपये महीना कमाऊंगा। आप इस तरीके का कैलकुलेशन करते होगे 100%। ये कैलकुलेशन करने की हिम्मत, ये कैलकुलेशन करने की क्षमता हम में कहाँ से आती है? उन बेढंगे लोगों की वजह से, उन बेवकूफ़ लोगों की वजह से जो इस मार्केट में आकर आपको ट्रेडिंग के नाम पर आपको अपनी लाइफ शो ऑफ करते हैं। वो लाइफ शो ऑफ कर कर आप लोग सोचते हो कि मैं भी ऐसी लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, और ऐसी लग्जरी लाइफ में जीने के बाद मैं भी इन तरीके से, जैसे ये कार चलाते हैं, जैसे ये घर में रहते हैं, जैसे ये इस तरीके की लाइफ चलते हैं, इस तरीके की मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकता हूं। और उसका जो आपका बचा कुचा जो आप 10, 20, 50,000 रुपये मार्केट में लाते हो, वो भी आप लॉस कर कर चले जाते हो। किस वजह से? क्योंकि आपको गाइडेंस कभी भी सही नहीं दी जाती। एक तो पहले बचपन से ही हमें नहीं सिखाया गया कि जो है फाइनेंस क्या होता है, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, और उसके ऊपर से ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस जाना। ये लोग केवल आपको गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। उसके बाद फिर आप खुद ही बोलने लग जाते हो कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। बट मैं आपको बता सकता हूँ, इट्स प्योर बिजनेस, बट इसके लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी आप लोग ऐसे लोगों से के प्रॉफिट्स देखकर अपने आप को खुश समझते हो और समझते हो मैं भी ऐसे रोज प्रॉफिट कर सकता हूं, मैं स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं होगा, तो आप यहां से जाने के बाद एक काम करना, आप यूट्यूब पर लिखना कि जो हैगा जो ये आपका बोलते हैं जरोदा, एंजिल वन, इन सब की क्लोन ऐप बनी हुई है। क्लोन ऐप पता क्या होती है?
क्लोन ऐप होती है जो एक वेब डेवलपर के द्वारा बना दी जाती है और बनाने के बाद वहाँ से फेक पीएनएल आपको दिखाए जाते हैं। वो जितना मर्जी प्रॉफिट आपको दिखा सकते हैं, आप ये सोचते हो वो डीमेट अकाउंट में चल रहा है। कुछ लोगों ने, कुछ अच्छे लोगों ने क्लोन ऐप के ऊपर रील्स बनाई हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं यूट्यूब पर, और आप जैसे यूट्यूब पर डालेंगे कि क्लोन ऐप के बारे में बताया जाए तो वो आपको वहाँ पे दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि ये क्लोन ऐप इस तरीके की होती है और ये जो फेक पीएनएल आपको दिखाकर गुमराह करा जा रहा है, इसीलिए सबसे बड़ा मसला वहां पर आकर फंस जाता है। तो ये तो हो गई अब तक आपके सामने कि किस तरीके से लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरीके से स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बताया जाता है। अब बात आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या रूल्स होने चाहिए इस मार्केट में, अगर काम करना है तो उसके बारे में बताओ। अब भाई वही बातें आपके सामने करने जा रहा हूँ कि उसके बारे में मैं क्या, किस तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। मैं केवल वही प्रैक्टिकल बात करूँगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं कोई ऐसी आपके सामने बात नहीं करूँगा जो बात मैं खुद ना फॉलो करता हूं इस काम को करने में, और जो मैंने प्रैक्टिस करके देखा है। सबसे बड़ी बात, अपने माइंड से ये निकाल दो कि जैसे ही मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूं तो कोई मुझे ट्रैप कर रहा है। आपके 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए कोई ट्रैप नहीं करने वाला। सबसे पहली बात ये रख लो अपने माइंड के अंदर। दूसरी बात, आप इस मार्केट में जब भी अपने ट्रेड में एंट्री लेते हो तो आपके माइंड के अंदर एक चीज चलती है, आपके माइंड में चलता है प्रॉफिट, कि मैंने यहां से एक लोट बाय करा। मैं 10, 20, 50 लोट की बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल जीरो की बात करूंगा। मैंने यहां से एक लोट बाय करा, इस लोट को बाय करने के बाद मैंने यहां पर अपने 5-7 हजार रुपए लगाए। आज की डेट में अभी लोट 25 का ही है। 31 दिसंबर के बाद यह लोट साइज निफ्टी का 75 का हो जाएगा, क्योंकि वो रेगुलेशन, वो जो है मेल आपके सामने एनएससी की तरफ से आ चुके हैं। तो 75 का ये 31 दिसंबर के बाद करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने 5 से 7 हजार रुपए में निफ्टी का एक लोट लिया। आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि यहां से मेरे को 2 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आपके माइंड में, आपके दिमाग में एंट्री करने से पहले ही प्रॉफिट घूम रहा है। तो भाई एंट्री करने से पहले अगर प्रॉफिट घूम रहा है और यहां पर अगर आपका लॉस चला गया, तो लॉस जाने के बाद आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहां पर अपनी साइकोलॉजी खराब करोगे, और साइकोलॉजी खराब करने के बाद फाइट करोगे। कितने लोग स्टॉक मार्केट से फाइट करते हैं, और जो लोग भी स्टॉक मार्केट से फाइट करते हैं वो और मैक्सिमम लॉस लेकर जाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना। तो अब बात कर लेते हैं कि एक प्रो ट्रेडर की, कि जो प्रो ट्रेडर का माइंडसेट कैसे होता है और एक नॉर्मल इंसान जो मार्केट में आता है उसका माइंडसेट कैसे होता है। आपके पास स्ट्रेटजीज हैं, मैंने जो आपको दी हुई है, ईएम में स्ट्रेटजी हो, आपके सामने स्कैल्पिंग हो, आपके सामने फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम की सारी स्ट्रेटजी हो। ये तो हो गई एजुकेशन की बात। मैं नहीं कहता मेरी स्ट्रेटजी पर काम करो, मैं नहीं कहता आप लोगों से कि आप मेरे से सीखो, किसी भी कीमत पे आप कहीं से भी सीखो, कहीं से भी काम करो, मुझे इससे कोई भी तिनके भर भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बात रही कि हमें करना क्या है। आप सपोज मार्केट में आए, आपने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया, निफ्टी में आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। आपका मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, रूल लिख लेना, ये रूल नंबर 1 लिख लेना, कि आपका लॉस कितना है। सपोज आपने बाजार के अंदर 10,000 रुपये का ट्रेड लिया, आपको यहां से दिखाई दे गया कि मेरा स्टॉप लॉस ये है। आपको एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस पर मार्क करना है। स्टॉप लॉस पर मार्क करने के बाद आपको यहां से दिखाई दे गया कि मेरा स्टॉप लॉस 1,000 रुपये का है। अब क्या होगा? अब सेकंड ऑर्डर में डालूंगा इसके अंदर 1,000 का लॉस। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आपके दिमाग में चलना चाहिए मैंने मार्केट को 10,000 रुपये दिए, मार्केट ने मुझे 9,000 रुपये दिए। बहुत एक अजीबोगरीब बात करूंगा आपसे मैं। अब बोलोगे कि सर जी ये मैंने 10,000 रुपये किसी को इसलिए थोड़ा ही ना दिए कि वो मुझे 9,000 रुपये दे दे। जिस दिन आप ये माइंड सेट ले आए कि मैं 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट को दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट मुझे 9,000 रुपये वापसी दे रहा है, ये उस दिन से आपको 12,000 रुपये वापसी देने लगेगा। यह 110% होता है। आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। जिसने देना शुरू कर दिया बाजार को, बाजार ने उसे देना शुरू कर दिया। बस ये एक सीधा सा यहाँ पर थ्योरी आती है। मैं नहीं कहता आप 1 यहाँ से लो, 1:3 लो, 1:1 लो, कुछ नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। आप एंट्री करते ही सबसे पहले अपना लॉस डिसाइड कर लो। एंट्री करने से पहले ही लॉस डिसाइड कर लो।
आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही सेकंड ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस का जाना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद मार्केट मेरी डायरेक्शन में चला जाता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कम से कम 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालें। अगर आप अपना यहाँ से 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 110%। आप स्टॉप लॉस डालें 20 से 25 पॉइंट का निफ्टी के अंदर, आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आप उसकी खुशी मनाएं, आप उसे सेलिब्रेट करें, ना कि आप इस चीज़ की खुशी गम बनाएं कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो हैगा हिट हो गया और मुझे इस चीज़ का दुख है। क्यों? ये बड़ी उल्टी बात आपसे करूंगा। आप कहोगे कि खुशी तो प्रॉफिट की बनाई जाती है। प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाएंगे जब स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे। आप लोग क्या करते हो? आपका सीधा सा फंडा है कि लॉस को खुला छोड़ देते हो। आप सपोज आपका यहाँ से 10,000 रुपया डाला ट्रेड में, आपका 1,000 का लॉस हो गया, आप इसे खुला छोड़ देते हो कि ये अभी 1,000 का वापस आ जाएगा 10,000 पर, 10,000 से फिर ये चला जाएगा 12,000 पर। अगर यह 10,000 का आपने ट्रेड लिया और लेने के बाद आपका यहाँ से ये 500 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो आप 1 सेकंड से पहले क्लिक करोगे टर्मिनल पर और 500 रुपये प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। लॉस आपका 1,000 का हो रहा होगा, 1,000 से लॉस 2,000 का होगा, 2,000 से लॉस 3,000 का होगा, पर लेकिन आप उसे क्लोज नहीं करोगे। उसके बाद क्लोज करोगे भी तो अगेन ट्रेड लोगे और फाइट करोगे। फाइट कर कर आपकी जो 10,000 की कैपिटल थी वो एंड में आकर आखिरी में 1,500 से 2,000 रुपए की दिखाई देगी। शाम को 8,000 का आपका लॉस हो जाएगा। क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता है? तो सबसे नंबर 1 रूल आप ये एक नोट करो कि जब भी मैं ट्रेड लूंगा, मैं ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस को मैं डालूंगा और स्टॉप लॉस मेरा 20 से 25 पॉइंट का होगा और या मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो स्टॉप लॉस दिया हुआ है उतना होगा। अगर किसी ट्रेड में आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, सपोज 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो उस स्टॉप लॉस को आप उस ट्रेड में एंट्री ही नहीं करोगे। उस ट्रेड को आप लेने से मना कर दोगे। आप अपना ट्रेड जो भी एग्जीक्यूट करोगे अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस को साथ ही करोगे। दूसरा ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस का जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज के बाद आप लॉस को तो जब आपका सेकंड ऑर्डर स्टॉप लॉस का जाएगा तो वहां से जाने के बाद आप अपने प्रॉफिट को खुला छोड़ोगे। एटलीस्ट जितना आपने स्टॉप लॉस डाला है उससे मैं प्लस ही प्रॉफिट लेकर निकलूंगा। नहीं तो मार्केट को बोलो भाई मैं तेरे लिए 1,000 रुपये लाया था, तू मेरे से 1,000 रुपये ले ले, तू मेरे को ना रख, तू मेरे को, मैं 10,000 लाया हूँ, 10,000 रख अपने पास और 1,000 कम करके 9,000 मुझे दे दे। अगर ये साइकोलॉजी आपकी तैयार हो गई तो उसके बाद आपके स्टॉप लॉस होने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कोई व्यक्ति बोलता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं होता, या तो वो झूठा इंसान है या वो भगवान है। और किसी की लग्जरी लाइफ पर दियाकर आप कभी भी ये मत सोचना कि लग्जरी लाइफ ये जी रहा है तो ये अपने हिसाब से जो है आपको जो है प्रॉफिटेबल बना देगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है और ना ही कुछ ऐसा कभी होता है। तो पहला रूल आप लोग नोट कर लीजिए, आप सेकंड ऑर्डर अपना ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस डालेंगे। स्टॉप लॉस आप 20-25 पॉइंट का कम से कम डालेंगे या अपनी स्ट्रेटजी पर डालेंगे। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा होगा आप उस ट्रेड को एंट्री नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 मुझे आपको क्या नोट करवाना है? आप क्या करोगे, आप डेली के स्टार्टिंग फेस में बिगनर हो आप मैक्सिमम आप ये सोचोगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट ने, मेरे को एनएससी ने, मेरे को सेबी ने, मेरे को बीएससी ने, सेबी ने, एनएससी ने केवल 2 चांस दिए हैं, 1 डे 2 ट्रेड मैक्सिमम। ये आपका रूल नंबर 2 होगा। मैं एक दिन में अपने टर्मिनल पर अपने अकाउंट से, अपने डीमेट अकाउंट से 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। ये आपका रूल नंबर 2 होगा। ऐसा क्यों?
और इसके अंदर भी एक रूल और होगा, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो आप सेकंड ट्रेड भी नहीं लोगे। इस एक्टिविटी को, इस एक्सरसाइज को आप 6 मंथ तक करोगे, आज के बाद आपके खुद के रिजल्ट आने लग जाएंगे। 6 महीने के बाद आप खुले हो, चाहे आप 10 ट्रेड लो, चाहे 20 ट्रेड लो, चाहे 50 ट्रेड लो, आपको ऐसी हैबिट पड़ जाएगी। यह क्यों बोला मैंने आपको? यह बोलने का रीजन क्या हुआ, दोबारा से समझो। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आप एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड कर सकते हो। 2 ट्रेड में से अगर पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो आप दूसरा ट्रेड नहीं करोगे। अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप दूसरा ट्रेड करोगे। दूसरे ट्रेड में भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस स्टॉप लॉस के बाद आप लॉस को घर लेकर जाओगे। मैं प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं मैं कि अगर दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया तो आप तीसरा करोगे, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, छठा करोगे, फाइट करोगे। जो भी बाजार से लड़ा है वो आज तक कभी नहीं जीत पाया, बड़े से बड़ा चाहे ट्रेडर हो। यहाँ पैसे वाले की कोई कीमत नहीं है, या एजुकेशन की कीमत है केवल। बहुत लोग मैंने देखे करोड़ों करोड़ों लाए और जीरो होकर चले गए, घर परिवार अपने बर्बाद कर दिए। बहुत लोगों को मैं जानता हूं ऐसे को, पर लेकिन यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है, यहाँ केवल एजुकेशन की कीमत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहला ट्रेड करो, प्रॉफिट करो और ट्रेड से बाहर हो जाओ। दूसरे ट्रेड की नौबत ही मत आने दो। आप ये समझो कि मेरे को एनएलएसटी ने केवल और केवल एक ट्रेड करने का ही मौका दिया, दूसरा ट्रेड करने का मौका ही नहीं दिया। दूसरा ट्रेड करूंगा तो जब करूंगा जब पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा। अब आपका रूल नंबर 2 ये होगा। रूल नंबर 1 आपको मैंने नोट करवा दिया, रूल नंबर 2 आपके लिए यह हो गया, इसे भी आप लोग नोट करो। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा क्या होगा? रूल नंबर 3 होगा हमारा कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, आने के बाद वो प्रॉफिट करते हैं, रोज छोटा छोटा प्रॉफिट करते हैं और एक दिन सारा का सारा अपना कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। कैपिटल को वो बिल्कुल जीरो कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब उनके लिए और आपके लिए रूल नंबर 3 क्या आता है? मेरे पास लोग आते हैं कि सर 50,000 है मेरे पास, मैं 50,000 से ट्रेडिंग कर लूं। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कोई शॉप ओपन करते हो, कोई बिजनेस करते हो, वहां पर आप स्टॉक्स रखते हो, मतलब कि कुछ भी अगर सपोज आपने बिजनेस शुरू किया तो उस बिजनेस में जो आपकी दुकान में माल है वो आपका स्टॉक होता है। यहां पर आपका माल क्या है? आपकी कैपिटल, क्योंकि भैया यहाँ पैसे लगने हैं और पैसे बनने हैं और या पैसे खत्म होने हैं। सीधी सी बात, आपके पास क्या है? कैपिटल। अगर कैपिटल ही खत्म हो गई तो आप काम करने लायक नहीं बचोगे, आप वैसे ही जीरो हो। फिर चाहे आपको बाद में जितने मर्जी अच्छे ट्रेड दिखाई दें, आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई कैपिटल की बात। अब आपने क्या करना है आज के बाद? सपोज आपके पास 50,000 की कैपिटल है या 40,000 की कैपिटल है, आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर केवल और केवल 20,000 रुपया रखोगे। ऐसा क्यों? मैं यहां पर आपकी कैपिटल की 10, 20 लाख, 50 लाख वालों की बात नहीं कर रहा हूं। वो अपनी कैपिटल के अनुसार उसे कैलकुलेट कर लेना। दूसरा भाई, सबसे पहले 1 लोट का काम तो सीख जाओ, जब तो 50 लोट से काम करना। मैंने कोई मना थोड़ा ही नहीं किया, आप 500 लोट से काम करो, आप 5,000 लोट से काम करो, पर लेकिन पहले 1 लोट ही संभालना सीख जाओ। इसीलिए बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं आपने क्या करना है। तो रूल नंबर 3 हमारा होगा, सपोज मैं यहां पर लेता हूं छोटा सा एग्जांपल, 40K की कैपिटल है आपके पास, 40,000 की कैपिटल है। आप 20,000 रुपये रखो अपने डीमेट अकाउंट में और 20,000 रुपये इसमें से रखो आप अपने सेविंग अकाउंट में। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप करना है, सपोज आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपकी कैपिटल 20,000 से रह गई 19,000 रुपया, तो आप शाम के समय 1,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई करना, 1,000 रुपये इसमें और ऐड कर देना, आपकी अगले दिन के लिए कैपिटल फिर से खड़ी हो गई 20,000। यह एक्सरसाइज आप करोगे। अब अगला दिन आया, अगला दिन आने के बाद फिर से 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मेरे डीमेट अकाउंट में कितनी कैपिटल है? 19,000 रुपये। मेरे सेविंग अकाउंट में कितनी कैपिटल है? 19,000 रुपये, क्योंकि 1,000 तो मैं पहले निकाल चुका हूँ।
आप 19,000 रुपये जो सेविंग अकाउंट में है वहां से फिर से 1,000 रुपया ऐड करोगे अपने डीमेट अकाउंट में। अब आपके डीमेट अकाउंट में अगले दिन के लिए कितनी कैपिटल हो गई? 20,000 रुपया। आपके सेविंग अकाउंट में कितनी कैपिटल हो गई आपके सामने? 18,000 रुपया। अगला दिन फिर आया, अगला दिन आने के बाद हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास हमारे सेविंग अकाउंट में 18,000 रुपये पड़े हैं बैंक अकाउंट में, हमारे डीमेट अकाउंट में है 20,000 रुपये। मैं फिर ट्रेड लेने गया, मेरे 2 दिन पिछले स्टॉप लॉस में निकल गए। अब आया अगला दिन, यहाँ पर मेरे को हो जाता है 2,000 रुपये का प्रॉफिट। तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट होकर मेरे पास आ गए 22,000 रुपया आज मेरे डीमेट अकाउंट में। शाम को यूपीआई करना, 2,000 रुपया ट्रांसफ़र कर देना अपने सेविंग अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में 2,000 ट्रांसफ़र करना। अब 20,000 मेरे पास क्या है सेविंग अकाउंट में, और 20,000 रुपया है मेरे पास अब हमारे पास अपने डीमेट अकाउंट में। अगला दिन फिर आया, अब मेरे पास दोनों में 20,000 रुपये हैं। तो अगला दिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं जी 20,000, और फिर से हमारे डीमेट अकाउंट में है 20,000। मुझे फिर से 2,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर शाम को 2,000 उठाना, अपने बैंक अकाउंट में डाल देना। बैंक अकाउंट में है 22,000 और हम मेरे डीमेट अकाउंट में है 20,000। यह एक्सरसाइज आपको करनी होगी और ये रूल आप नोट कर लीजिए। यह है आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब मैं आपको एक रूल नंबर 4 देने वाला हूं। रूल नंबर 4 दूंगा। 4 देने के बाद आपको मैं कुछ 2-3 बातें बताऊंगा, उन बातों को आप फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। आपको एक चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, कौन सी चीज़ें? आप ये देखना, एक ये वाली है आपके सामने, एक ये कॉपी है, एक ये डायरी है, ये मेरी 6 साल पुरानी डायरी है। एक ये है आपके सामने, एक ये है, कुछ ये यहाँ पर किताबें ये रखी हुई हैं। ये सब पता क्या है इसके अंदर? आपने जब भी या मैंने आज तक क्या किया, जैसे ही मैं एक ट्रेड में एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद मेरे माइंड में जो कुछ भी आया, उल्टा सीधा ट्रेड को लेकर कुछ भी आया मेरे माइंड में, मैं नहीं कहता कि मेरे माइंड में क्या आया, मैंने उसे कॉपी पर नोट किया, मैंने उसे लिखा। मेरे माइंड में कुछ भी आया, यह ट्रेड मैंने ले लिया, यह ट्रेड यहाँ से ले लिया, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो मर्जी लैंग्वेज में लिखो, आप अपनी तमिल में लिखो, गुजराती में लिखो, मराठी में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। उसमें लिखो, लिखते लिखते आप ये मानना, एक एक ट्रेड के अंदर मैंने, एक एक ट्रेड के अंदर 1 से 2 पेज तक भी मैंने लिखा, लिखता गया। मैं इस ट्रेड में हूँ, मैंने यह समझ कर ट्रेड लिया, यहाँ से मार्केट ने ये मुझे दिखाया, यहाँ से मेरा ईएम में सेटअप बन गया, यहाँ से मेरा स्कैल्पिंग बन गया, ये हो गया, इस वजह से लिया, ये यहाँ दिखा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस लूंगा, मैं टारगेट लूँ, मतलब कि अंधाधुन आप लिखते चले जाओ जो आपके माइंड में आ रहा हो। आज मैंने तो यहाँ तक लिखा, आज मार्केट ने बेवकूफ़ बनाया, मार्केट पागल बना रहा है, ये हो रहा है, बहुत है, आज मार्केट ये है, मतलब कुछ भी आप लिखो। आप जब तक ट्रेड के अंदर जो आपके दिमाग में आए, आप उसे कॉपी पर लाना शुरू कर दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, एक बार गलती करना स्वाभाविक है, एक बार गलती करना होता है ह्यूमन नेचर में, पर उस गलती को बार बार करना एक मूर्खता की निशानी होती है। तो अगर आप उस गलती को बार बार नहीं करते तो आपको अपना डायरी पर, अपनी कॉपी पर लिखो, जैसे मर्जी लिखो, जो मर्जी आपकी राइटिंग है, आप उस ट्रेड के बारे में लिखो। अगर मुझे इतना नुकसान हुआ तो इस वजह से हुआ, मैंने ये चीज़ चेक नहीं करी थी। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो इस वजह से हुआ, मैंने ये चीज़ चेक करी थी। किसी दिन फ्री टाइम मिले आप उसे पढ़ना, आपकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप कहोगे कि हाँ सर जी, पता नहीं क्या ही चीज़ मुझे मिल गई। ये सब आप ही के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है ये। तो ये हो गया सर जी रूल नंबर 4 आपका, कि आप राइटिंग करोगे, आप लिखोगे, राइट करना है आपको, लिखना है, रूल नंबर 4। अब कुछ बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो बात आप फॉलो करोगे। सपोज आप अगर मार्केट के अंदर आए, स्टॉक मार्केट में, यहाँ से पैसे कमाने, तो भैया आप पैसा नहीं कमा सकते। आप आए बिजनेस कर दें तो आप भैया पैसा कमा सकते हो। अगर आप आए कि केवल ये कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप आए अपना पुराना लॉस को कवर कर दे, आप और लॉस देकर जाओगे।
अगर आप यहाँ पर आए साइकोलॉजी से प्योर बिजनेस करने की, भाई मैं चलो जॉब करता हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा कर कर अर्न कर लेता हूँ और अर्न करने के बाद मेरा कुछ हेल्प हो जाएगी, तो फिर आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप इस तरीके से आए कि भाई मैं आया हूँ इतना पैसा बना के लेकर चला जाऊँगा, ये जो बच्चा कुछ है आपसे आपसे वो भी ले लेगा, यह एक सत्य है। दूसरी बात, जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा और जो प्रॉब्लम से दुनिया गुजर रही है, इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, लोगों के पास काम नहीं है, लोग हैं बेरोजगार, बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, लोगों के पास काम नहीं है। लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आकर और यहाँ से पैसा बनाकर ले जाएंगे। अगर आपकी फैमिली कंडीशन खराब है, या आप जॉब को लेकर अपने परेशान हो, या आप और किसी चीज़ से परेशान हो, तो फिलहाल कुछ दिन के लिए आप स्टॉक मार्केट से दूर हो जाएं। आपका स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ये सालों से चलता आया है और अनंत तक चलता ही रहेगा। स्टॉक मार्केट से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाए, पहले खुद की कंडीशन सही करें, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर दोबारा से आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ से आकर मैं अपना सॉल्यूशन कर लूँगा, मैं अपना रेंट दे लूँगा, मैं अपना जो है फैमिली को दे लूँगा, इतना मुझे मिल जाएगा, इतना मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ से इस चीज़ को ले लूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, घोड़ा ले लूँगा, कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा भैया नहीं निकाल सकते हो। तो ये कुछ रूल्स मेरे माइंड में थे जो मैंने आज आपको बता दिए। कुछ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर कुछ आपको आने वाले टाइम में स्टॉक्स भी मैं दिया करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो कमेंट में बताना, मैं सारे ही कमेंट रीड करता हूँ। तो दोस्तों फिर से आपसे मुलाकात करूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत।